जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ और ये मेरा गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी की महिमा का बखान हम जितना ही करें उतना कम है। गुरु पद तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे कष्टों को छोटे में करके कटवाते रहते हैं और अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा हमेशा हमारे सिर पे रखते हैं। तो संगत जी कृपा का तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। और संगत जी अभी काफी टाइम से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, उसके लिए माफ करना संगत जी और गुरु जी। संगत जी वो भी इस वजह से था कि कृपा ने एक सत्संग में सुनाया था कि कैसे हमारे पास कोई भी मैसेज आता है और उसको ही हम सत्संग बना के भेज देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, जो सत्संग होता है वही हमें शेयर करना है। और संगत जी गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि जो गुरुपा की हमारे ऊपर मेहर होती है, जो कल्याण गुरुपा करते हैं और ये बोलते हैं कि हम सत्संग शेयर करते टाइम की अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो संगत जी हम तैयारी करने वाले कोई नहीं है, सब करने करवाने वाले हमारे गुरुपा ही हैं। उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है संगत जी हमारे जीवन में। तो संगत जी इस टाइम गुरुपा ने इस बीच में पिजन के रूप में, पैरट के रूप में, व्हाइट पिजन के रूप में, व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में, येलो बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे दर्शन गुरुपा ने दिए और एंजल्स नंबर के थ्रू भी गुरुपा ब्लेसिंग अपनी देते ही रहते हैं। तो संगत जी अभी क्या हुआ कि ये शायद 11 मई की बात है। तो संगत जी उस दिन मैं बैठी थी और जैसे ही मैं गुरुपा के स्वरूप को देख रही थी तो संगत जी मुझे गुरुपा का स्वरूप ऐसे लगा जैसे जोर जोर से हिल रहा है संगत जी। तो संगत जी हम तो गुरुपा के अनजान और नादान बालक हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता संगत जी गुरुपा की मेहर का, महिमा का। तो संगत जी मुझे डर लगा कि शायद वो कूलर की हवा से ऐसे हिल रहा है गुरुपा का स्वरूप। और संगत जी अचानक से मन में बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं वो गिर के टूट ना जाए। तो संगत जी अभी 2-3 दिन पहले ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी के घर में भी ऐसे ही स्वरूप गुरु जी का ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। और संगत जी फिर वो खंडित भी नहीं हुआ, टूटा भी नहीं। तो संगत जी वो संगत आंटी भी ऐसे कह रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो संगत जी सच में मेरे मन में भी ऐसे ही चल रहा था कि ऐसे तो कभी नहीं ही होता था जैसे आज हो रहा है। और संगत जी ऐसे भी जोर जोर से काफी टाइम तक मैं देखती रही, वो ऐसे ही हिलता रहा। और संगत जी तो मेरे पीरियड्स आए हुए थे तो मैंने हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि संगत जी आप स्वरूप को शायद टेढ़ा लगा हुआ है, वो इसलिए हिल रहा है, आप सीधा करो उनको। तो संगत जी हस्बैंड अंकल ने वो सीधा भी कर दिया। लेकिन संगत जी आज से पहले मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि गुरुपा का स्वरूप ऐसे हिल रहा था, ऐसे हो रहा था कुछ। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना है कि कैसे गुरुपा ने कोई ना कोई हमारा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा शायद अपने ऊपर ले रहे थे और वो स्वरूप में हमें दिख रहा था और गुरुपा दिखा भी रहे थे संगत जी। अगर गुरुपा ना चाहे तो संगत जी हम देख भी नहीं सकते। और ऐसे ही अभी 1-2 दिन पहले मेरी बहन के साथ हुआ संगत जी। वो क्या है कि वो उसके बच्चे संगत जी उसके पास हमेशा रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो संगत जी वो उसका लड़का तो एक दिन से उसके पास नहीं आ रहा था, रात को भी नहीं आया और फिर सुबह भी नहीं आया संगत जी, उसको हाथ तक नहीं लगाने दे रहा था वो। और वो बहुत परेशान हो गई थी बेचारी, रो रही थी संगत जी। जब आपके बच्चे इतने पास रहते हैं आपके और फिर ऐसे करे बच्चा हाथ ही ना लगाने दे, बोलने ही ना दे कुछ, तो संगत जी बात ऐसे ही हो जाती है, समझ से बाहर हो जाती है। फिर संगत जी उसी दिन गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया शाम के टाइम कि एक आंटी थी ऐसे ही, उनके बच्चों को भी उनके पास बिल्कुल नहीं आने देने देते थे उनके ससुराल वाले। और फिर संगत जी उन्होंने किसी सत्संग में सुन के बच्चों के ऊपर जैसे गुरुपा बताते हैं कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो संगत जी खाली उंगली से ही बच्चों के कपड़ों पे, जैसे कृपा अगर बच्चों के साथ हो रहा है या संगत जी घर में कोई भी नेगेटिव है तो उसके कपड़ों पे ऐसे ओम लिख देना है, उसकी चीजों पे ओम लिख देना है। तो संगत जी उन आंटी ने भी ऐसे ही किया, बच्चों के सिर पर, कॉलर पर, उनके कपड़ों पर, हर जगह उन्होंने ओम लिखा संगत जी। और फिर उसी दिन उनका बच्चा उनके पास आया। और संगत जी वो भी आंटी इतनी दुखी थी कि उनके बच्चे तक उनके पास नहीं आने दे रहे, उनको इतनी परेशानी हो रही थी संगत जी। और फिर ऐसा ही मैंने सुबह अपनी बहन के साथ देखा था। फिर हमें भी चिंता रही संगत जी और मेरे मन में काफी बार आया कि मैं उसको बोलूं कि ऐसे तू ओम लिख।
पर संगत जी मैं बता ही नहीं पाई, मेरे मन में चलता रहा मैं बताऊँ पर मैं नहीं बता पाई। क्योंकि संगत जी गुरुपा की रजा नहीं होगी, गुरुपा की मेहर नहीं होगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे और ना ही हम चाह के कितनी भी कोशिश करें संगत जी पर नहीं कर पाएँगे। तो सब करने करवाने वाले तो हमारे गुरुपा ही होते हैं। ऐसे ही गुरुपा अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेज़ेंस हमें किसी न किसी रूप में देते ही रहते हैं और इतने प्यारे-प्यारे गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कष्टों को कटवाते हैं और संगत जी गुरुपा की महिमा तो इतनी है ना संगत जी जिसका हम चाह के भी वर्णन नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं बता सकते। और कुछ-कुछ चीज़ें क्या संगत जी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्यों हो रहा है। पर जब गुरुपा हमें समझाने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो संगत जी गुरुपा ही चाहें गुरुपा ना चाहें जब तक तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।